हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग लिब्रा यानी तुला राशि। ये आपके इस हफ्ते की एनर्जी रीडिंग है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद टैरो। ये आपकी सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट साइन हो सकती है। तो लिब्रा तुला राशि, आपका पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, जजमेंट और द लवर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ wands। और back of the deck we have 6 of cups। तो लिब्रा, आपके लिए इस हफ्ते की एनर्जी है कि एक 8-8 की एनर्जी है। अगेन पैसा बढ़ेगा, आप कोई सेकंड बिजनेस शुरू कर सकते हो यहाँ पे, जिसके सीड्स ऑलरेडी बहुत बहुत वीक से आप उस पर काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट पे या कोई नया बिजनेस लॉन्च करने पे आपकी वेबसाइट पे। लेकिन इस हफ्ते देर आर हाई चांसेस कि इस हफ्ते आप शुरू कर दो, एक्चुअल में आप वो बिजनेस लॉन्च करोगे इस हफ्ते। बहुत प्रिपरेशन किया हुआ है किसी ने, बहुत समय से, महीनों से शायद आपने उस पर काम किया हुआ है। ये कोई आपकी हॉबी है जिसको आप एक बिजनेस बना रहे हो। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद बनाते हो। यहाँ पे कोई एटसी पे अपना शॉप भी लॉन्च कर सकता है। हैंडमेड चीज़ों की कोई बिजनेस है, आर्टिस्ट हो आप, या आप हीलिंग करते हो, एसेंशियल ऑयल्स बनाते हो, ऐसी कोई भी चीज़ है, मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन, साउंड थेरेपी। लेकिन कुछ चीज़ें सेल करना जो हाथों से आपने बनाई है। तो शायद आप बहुत लंबे समय से उस पर काम कर रहे थे, आपने एक स्टॉक रेडी किया है और इस वक्त आप वो लॉन्चिंग जोन है आपका, पूरा रेडी हो आप। तो इस हफ्ते आपकी एक नई बिजनेस लॉन्च हो रही है। ये आपकी शायद मेन जॉब कुछ और है, लेकिन ये आप हॉबी को एक एक्सपेंशन दे रहे हो। एंड इस हफ्ते जब आप इसको लॉन्च करोगे तो सडनली विद इन फ्यू डेज इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत ऑलरेडी मेहनत लगी हुई है। आपने बहुत रिसर्च किया है, आपने देखे हैं लोग इसको किस तरीके से मार्केट करते हैं, कहाँ से नेटवर्क करते हैं, कौन सी मार्केटिंग टूल्स यूज़ करते हैं। तो यू आर ऑलरेडी क्वाइट प्रो, बट यू आर नॉट डूइंग इट प्रोफेशनली। लेकिन अब जब आप ये लॉन्च करोगे, सडनली विद इन फ्यू डेज आपको हाई रिस्पॉन्स मिलेगी, आपको काफ़ी ऑर्डर्स आ सकती हैं, आपके ये प्रोडक्ट को बहुत ही पसंद किया जाएगा। क्योंकि आप जो भी आपका सेल करने का प्लेटफॉर्म है, ये एक्चुअल कहीं से आप सेल कर सकते हो, घर से या जहाँ से भी आपकी शॉप है। लेकिन मोस्टली ये मुझे ऑनलाइन कुछ दिख रहा है। तो ये अगर आपकी वेबसाइट रेडी है तो वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाई हुई है आपने, और आपकी एटसी शॉप है या जस्ट वेबसाइट या कहीं पे भी, इवन सोशल मीडिया पे कहीं पे आप सेल करते हो, आप बहुत रेडी हो उसके लिए। आपके पास आंसर्स है, कस्टमर्स जो भी पूछेंगे, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल्स, फाइनेंस यानी पेमेंट्स के मोड्स, पेपाल, एवरीथिंग इज़ क्वाइट रेडी। और जब आप लॉन्च करोगे तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑर्डर्स
बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, आप एकदम से सडनली ओवरवेल्म हो जाओगे, इतनी सारी ऑर्डर्स आपको मिलेगी। एंड दिस इज ऑल्सो आपको आपको इस बात की शायद रियलाइजेशन होगी कि दिस कैन बी योर मेन प्रोफेशन, या आपके इनकम की एक मेन सोर्स बन सकती है, ये जो भी हॉबी को आप एक्सपैंड कर रहे हो। तो एक बहुत बड़ी डिसीजन आप ले सकते हो। आप रिस्पॉन्स देखोगे, लोगों से बात करोगे, आपके कस्टमर्स बहुत एक्सक्यूज मी सेटिस्फाई होंगे। तो आप विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, अगर आप ऑलरेडी कुछ प्रोफेशन अलग है आपका या जॉब है, उसे कंप्लीटली क्विट करके इसी पे फोकस करने के चांसेस बढ़ेंगे। आप वो डिसीजन ले सकते हो इस हफ्ते। एक बहुत ही मुझे सिर्फ ये बिजनेस और वही आ रहा है, कोई एक कुछ कुछ बनाते हो आप अपने हाथ से, हैंडमेड चीज़ें हैं, सोप्स या एसेंशियल ऑयल्स, आर्ट्स, बहुत ही यूनिक फोक आर्ट, ऐसी चीज़ें हैं जो आप, और आपने काफ़ी, तो आपका बिजनेस नया है लेकिन ये हॉबी शायद आपने बहुत लंबे समय से कल्टीवेट की है, आपने उस पर काफ़ी काम किया है। तो आपको क्वाइट आइडिया है इस पे कि इसको कैसे लॉन्च करना है, एक्सपैंड। लेकिन जो रिजल्ट आएगा और जो रिस्पॉन्स आएगा वो ओवरवेल्म करेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी ऑर्डर्स सडनली आ सकती हैं। तो मेक अ चॉइस कि इतनी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उससे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कीजिए, बैलेंस तरीके से, क्योंकि सडनली अगर इतनी सारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो यू शुड बी एबल टू हैंडल दैट, कि आपके पास उतना स्टॉक होना चाहिए नेक्स्ट ऑर्डर्स लेने के लिए। तो टेक केयर, बट ऑल इन ऑल अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ समथिंग। आई ऑल्सो फील इस हफ्ते एक कहीं दूर से अगर ये एक मैसेज आ रहा है कि एक कम्युनिकेशन की एनर्जी है। अगर आप क्योंकि ये जैसे देख रही है, दे ऑल आर लुकिंग टूवर्ड्स दीज वॉन्ट्स, तो आप किसी को अप्रोच करोगे बहुत शायद लंबे समय से आप रुके हुए थे, आप एक्शन लेना चाह रहे थे लेकिन यू आर नॉट श्योर। तो आप एक कम्युनिकेशन, या आपके पार्टनर से हो सकता है, तो एक कम्युनिकेशन आप इनिशिएट करोगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस लग रहे हैं मुझे कि एक कम्युनिकेशन आप इनिशिएट करोगे छोटा, और आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा अदर पार्टी से, जिसके भी साथ आप कम्युनिकेट करोगे। शायद आप थोड़ा शाय फील करते हो और यू आर नॉट श्योर कि रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, लेकिन इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव एंड ग्राउंडेड रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, जिसकी शायद आपको उम्मीद नहीं थी, यू वर नॉट कॉन्फिडेंट, लेकिन एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से आपको आने के चांसेस बहुत है डेफिनेटली। अगर ये कोई लव रिलेशनशिप है आपका, अगर आपके पार्टनर से आपने अपनी दिल की बातें नहीं बोली है, या सच्चाई नहीं बोली है, या कन्फेस नहीं किया है, तो एक्चुअल फीलिंग्स आपके, तो अगर आप इनिशिएट करते हो, कुछ स्टेप लेते हो उनके तरफ, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी तरफ आएगा। तो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। ग्रीन, रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम। या मैंने कहा था कि बहुत सडन बूम आएगी आपके प्रोडक्ट को, आप जो भी वर्क करते हो उसमें सडनली रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगी, तो लोग आपके काम को बहुत पसंद करेंगे और आपकी तरफ बहुत मैसेजेस, ऑर्डर्स आ सकते हैं, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल होने के चांसेस है।
अट्रैक्ट अबंडेंस गोल्ड, व्हाट डिड आई से, बहुत सारी ऑर्डर्स आएंगी, आपका बिजनेस बहुत सडनली बूम होगा, अच्छी तरीके से लॉन्च होगा, एंड गोल्ड एनर्जी है। ब्लैक, फाइंड रिचनेस फ्रॉम द डार्क नाइट, एंड ब्राउन, एस्टैब्लिश बाउंड्रीज। ओके, एंड बैक ऑफ द डेक वी हैव ओवरकम योर चैलेंजेस। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो भी आप लॉन्च कर रहे हो या जो भी बिजनेस है, आपकी हॉबी है जो एक्सपैंड होकर एक एक्चुअल बिजनेस बन रही है, वो आपको बहुत बड़ी एबेंडेंस, मटेरियल ग्रोथ, पैसा ला रही है, एक्चुअल मनी की एनर्जी है। लेकिन ऑफ कोर्स नई चीज़ें शुरू करते वक्त हमारे मन में डाउट होते हैं, वी आर नॉट श्योर। और अगर ये कोई हॉबी है एंड शायद किसी ने आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में ऐसा बिजनेस किसी ने पहले नहीं किया है, तो आपके मन में क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि थोड़ा सा बहुत सारे सडन बूम होगा यहाँ पे, बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखेंगे। बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स अगर आ गई तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग या स्ट्रेसफुल होने की चांसेस है, तो डू इट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। तो यू कैन अगर ये ऑर्डर्स लेते हो या आप, तो 10-10 करके प्रायोरिटाइज करके ले सकते हो, क्योंकि अभी भी आपका आपको कोई, मुझे लग रहा है कि एक शिपिंग मेथड ढूंढनी पड़ेगी, हाउ टू शिप थिंग्स क्विकली टू योर कस्टमर्स, या किसी से आउटसोर्स करना पड़ेगा, किसी थर्ड पार्टी से आप ये शिपिंग हेल्प ले सकते हो। ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे, आपको ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। बट इसीलिए ओवरवेल्म ना हो, इसलिए थोड़ा सा रेगुलर डे टू डे लाइफ आपकी केओटिक ना हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस बिजनेस को हैंडल करना है, क्योंकि एक सडन और फास्ट ग्रोथ आ रही है इसमें। तो दिस इज़ योर रीडिंग लिब्रा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।